ये मैं आज लेटेस्ट एसएससी और रेलवे दोनों के पैटर्न को मिला कर लिया हूँ। 4 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का लिया हूँ। चारों डिफरेंट टाइप का, चारों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। लास्ट तक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है जब 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक संख्या में x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तब x + 9 और x स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या होगा? चलिए आप ये तो बुक वाला स्टाइल अगर लगाएंगे पेपर में तो फेल हो जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद पेन फ्री समझाऊंगा कि अगर बड़ा ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे इस तरीके से। तो क्या करते हैं इसमें पहली और दूसरी संख्या, मतलब 19 और 28 का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद तीसरी चौथी संख्या 55 और 91 का डिफरेंस लेंगे। तो ये 19, 28 का डिफरेंस लेने पर 9 आ गया और 55, 91 का डिफरेंस लेने पर 36 आ गया। इसका रेशियो ले तो 1:4 आ जाएगा। अब क्या करें कि ये पहले वाला जो रेशियो आया इसका तीसरी के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरे वाला जो रेशियो आया उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 19 में तो ये 76 हो गया, और 1 का करेंगे 55 में तो 55 हो गया। अब देखिए 1 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो ये 3 हो गया, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 21 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। आप जानते हैं मध्यानुपाती क्या होता है, अगर दो संख्या एक्स वाई हो तो उसका मध्यानुपाती √xy होता है। तो ये संख्याएं जब 7 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 × 7 का स्क्वायर, यानी आपका वैल्यू 4 × 7 7 28 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ बड़ा संख्या रहता तो हम तो पहले देखते कि मध्यानुपाती x + 9, यहाँ x स्क्वायर में 7 आ रहा है तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाता है, ये और ये हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए 3 का नामो निशान नहीं है। इस तरीके से मान लीजिए मैं बड़ा क्वेश्चन रहता तब बता रहा हूँ, नामो निशान नहीं है तो 21 भी कट जाता है, 28 आपका आंसर हो जाता है। इससे पहले मैं अपने चैनल पे और भी वीडियो डाल चुका हूँ एनटीपीसी और सीजीएल से रिलेटेड, तो जाकर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ए बी की मासिक आय ये 4:5 में है और उनके व्यय जो है 3:4 के अनुपात में है, और वो क्रमशः 10,000 तो 12,000 बचाते हैं। तो ए बी का मासिक आय क्या होगा? इसको बच्चे एक्स मान के करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आपको। कह रहा है ए बी की आय 4:5 और उनका जो व्यय है 3:4 के अनुपात में दिया है, और बचत 10,000 12,000 है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे कैसे। ये 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 3 का 5 में किया 15 हो गया, उसके बाद 4 का 10 में किया 40 हो गया, 3 का 12 में किया 36 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 16 और 15 का डिफरेंस लेंगे तो 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, ये 4,000। 36 और 40 का डिफरेंस लेंगे तो 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो ये कितना है, ए का इनकम 4 यूनिट है तो ये कितना हो गया 16,000। और बी का इनकम कितना है 5 यूनिट है तो इसका 20,000 हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल पे मैंने शॉर्ट्स में 30-30 सेकंड का बनाया है, उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी 1:3, बी रेशियो सी 5:7 और सी रेशियो डी 9:5 है तो ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या, मैं पहले पेन फ्री 1 सेकंड में बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं बिना पेन छुए। इसको इसमें कुछ करते नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ लास्ट वाला देखेंगे 15 और 36 है, 15 और 35 है, 5 और 35 है, 25 और 45 है, यानी पहला और लास्ट अलग है। इसमें करते क्या है, ये मैंने लाइन से लिख दिया है, बस क्या करेंगे लगातार मल्टीप्लाई कर देंगे, वही ए और लास्ट फर्स्ट और लास्ट का जो होगा रेशियो होगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए 9 × 45 तो यहाँ 45 लिख लिए, पहले पेन फ्री बता रहा हूँ। ये 7 × 35 नहीं 105, तो इसको 3 से काटोगे तो 15 और 35, मुझे 15 और 35 वाला चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये 15 और 35 मिल गया, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए इसको मान लो ऑप्शन ना मैच करे तो हम इसको बेसिक से कैसे करते हैं। बेसिक का मतलब मैट्रिक्स से बता रहा हूँ। ये मैंने लगातार संख्याएं जो दिया है उसको लिख लिया। पहले आप ए और डी तो मैं समझा चुका हूँ आपको। चलिए समझते हैं कि बी कैसे आएगा। बी के लिए यहाँ पेन मेरा देखिए 3 × 5 = 15 नवा 135 हो गया। उसके बाद सी देखिए 3 × 7 = 21, 21 नवा 189। इसको जब 3 से भाग देंगे तो आपका ये आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए मैं लेटेस्ट पैटर्न का कराऊंगा, लेकिन मेरा चैनल नया है, कम से कम जो भी देखे वो 2 फ्रेंड के साथ शेयर कर ले और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, ये लेटेस्ट एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार्यालय में अधिकारी और सहायक हैं, यदि 14 सहायक छुट्टी पर चले जाते हैं तो प्रत्येक सहायक के पास 2 अधिकारी बच जाते हैं। उसके बाद कह रहा है 45 अधिकारी छुट्टी पर चले जाए तो प्रत्येक अधिकारी के पास 5 सहायक बच जाते हैं। तो पता करो कि शुरुआत में कितने सहायक थे। तो आप तो ऑफिसर बनने आए हो तो ये ऑफिसर ओ लिख दिया मैंने, असिस्टेंट ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। पहले कंडीशन में कह रहा है अगर 14 असिस्टेंट चले जाए तो कितना रेशियो हो जाता है, 2 ऑफिसर बच जाते हैं 1 असिस्टेंट पे, तो ये 2:1 लिख लिया। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर 45 ऑफिसर चले जाए तो 1 ऑफिसर पे आपका 5 असिस्टेंट बच जाते हैं। तो ध्यान देना बात, दूसरी बार जब ये निकला है ये ऑफिसर निकले हैं तो असिस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब असिस्टेंट जितना पहले थे उतना यहाँ भी होना चाहिए। तो 5 यहाँ है तो मैं यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। जब इसमें 5 से करूँगा तो इसमें भी 5 से करूँगा, क्योंकि रेशियो बराबर रखना है। तो इसमें 5 से किया तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। जब ये 10 हो गया आपका तो ये 10 हो गया, और ये 1 है, यानी 10 और 1 का डिफरेंस कितना है 9 यूनिट है। और निकले कितने हैं 45, यानी
एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको 5 यूनिट का निकालना है तो 5 पचे 25 हो जाएगा। लेकिन 14 ये तब आया है जब 14 असिस्टेंट बाद में चले गए थे, तो इसमें 14 जोड़ लेंगे, यानी 39 असिस्टेंट शुरुआत में थे। आप ऑफिसर का निकाल के हमको कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कितने थे। ये मैंने लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन लिया है। अगर आप चाहते हो इस पे वीडियो बने तो जो मैंने कहा शेयर करने के लिए शेयर कर लेना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।